गुड मॉर्निंग बेटा। ये आपका क्लास 8 है बेटा, और क्लास 8 में बेटा ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट है आपका कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक। तो बेटा सबसे पहले हम इस पार्ट के परिचय के बारे में आपको बताएंगे। बेटा इस अध्याय में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने तक के बारे में पढ़ाया गया है। तो बेटा देखें अपनी किताब में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। औरंगजेब मुगल बादशाहों में आखिरी सबसे शक्तिशाली सम्राट था, और उसकी मृत्यु के पश्चात ही कई स्वतंत्र शक्तियां प्रचलन में आई। इन सभी शक्तियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित शक्ति ब्रिटिशों की थी। 15वीं शताब्दी से भारत के यूरोपियों के साथ व्यापारिक संबंध बन चुके थे। कई यूरोपीय शक्तियां जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क ने भारत के साथ व्यापार किया। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के विकास ने यूरोपियों को भारतीय व्यापार में एक बड़ी साझेदारी की होड़ में सहायता की। वहाँ विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्वयं को स्थापित करने में सफल हुई। तो बेटा अब देखेंगे हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। बेटा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। आगे बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत में सर्वप्रथम सूरत के बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में पहुँचे। सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पहुंचा और सूरत में ब्रिटिशियों के लिए कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को काफ़ी प्रभावित किया और भारत में लंबे समय तक अपनी व्यापारिक क्रियाओं का एक बड़े स्तर पर विकास किया। कंपनी पूर्व भारतीय मसालों के व्यापार में साझा करने के लिए बनाई गई थी। यह व्यापार स्पेन और पुर्तगालियों का एकाधिकार हो चुका था। तब इंग्लैंड द्वारा स्पेनिश अरमदा की हार 1588 ने अंग्रेज़ों को इस एकाधिकार को तोड़ने का मौका दिया और सन 1612 ईस्वी तक कंपनी ने अलग से जहाजी यात्राओं का आयोजन किया। अब बेटा ये हमने आपको बताया इसके बारे में। आगे आप देखेंगे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की शुरुआत। तो बेटा इसमें है अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी ने
कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जा सकता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारियों और सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए मजबूर किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद 3 गांवों में कंपनी को जमींदारी के अधिकार दिए गए, जिसके लिए मुगल अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इनमें से एक कलकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ और आज भी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बेटा नेक्स्ट है हमारा व्यापार से युद्धों तक। देखें, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखीं और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। फिर कंपनी ने महसूस किया कि नवाबों को कर का भुगतान उनके व्यापार को बर्बाद कर देगा और इसके लिए कंपनी स्वयं को भारत में मजबूती से स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को खरीदना चाहती थी। इस प्रकार नवाबों और कंपनी के बीच हुए इन संघर्षों का परिणाम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुआ। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बेटा आप नोट कीजिए, इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की शुरुआत के बारे में लिखिए। बेटा यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको फिर आगे बताएंगे। तो बेटा अपना होमवर्क समय से करते रहें और बेटा जो विद्यालय की साइट है उस पर आप चेक कराते रहें। धन्यवाद बेटा।